और उस 6 में एक है जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब, इसको कॉग्निटिव साइंसेस कहते हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। दूसरा है जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वेद में इमोशनल नहीं लिखा है, परंतु ये आजकल अमेरिका में जैसे हार्वर्ड के एजुकेशन डिपार्टमेंट जब पढ़ाते हैं तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस, पुस्तक भी छपा है जो सम कोलमैन, आप, हाँ, गेलमैन, कोलमैन, ऐसा कोई, कोलमैन, हाँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप उस भाषा में बोलनी चाहिए जिससे बोल रहे हैं वो आपके पक्ष में हो जाए, या आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, स्वीकार करने के लिए तैयार है। कम से कम उसमें वो नफरत नहीं पैदा होना चाहिए, एक क्रोध नहीं पैदा होना चाहिए। ऐसी भाषा की उपयोग करनी चाहिए। तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाउ टू स्पीक इन सच अ वे दैट योर आइडियाज फाइंड इजी एक्सेप्टेबिलिटी। वो एक कला है और उस कला का दुरुपयोग हो सकता है। हिटलर के पास ये कला थी पर तो उसके पास अब उसने दुरुपयोग किया, तो इसीलिए दुरुपयोग ना हो, इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि एक मॉरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मॉरल इंटेलिजेंस माने कि आप ऐसे कार्य करेंगे जिसमें अनैतिकता नहीं होगी, जैसे सत्य बोलना, या कम से कम ऐसे सत्य बोलना जो जिसमें मिठास है। वो जो कड़वा सत्य है उसको ना बोले। झूठ बोलने के लिए कोई नहीं कहता है। कोई कह दें कि मैं, कोई राहुल गांधी आपसे पूछ लें कि मैं होशियार हूं, तो आपको जवाब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ आप बहुत होशियार हैं, ये झूठ हो गया। अब क्या, तो आपको कहना चाहिए कि दुनिया में और जीवन में बुद्धि सब कुछ नहीं होता है। ये इससे इमोशनल इंटेलिजेंस। आप उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो कोई परवाह नहीं है, ये सब कुछ होता नहीं है, और भी चीजें हैं दुनिया में। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक कोई ऐसे काम, ऐसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अनैतिकता नहीं करेंगे। वो ये इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेगी। तो लोग सब आजकल शॉर्टकट के ढूंढ रहे हैं, कहाँ से शॉर्टकट कराना है, किसी तरीके से कराना है, भ्रष्टाचार करना है तो भी परवाह नहीं, करना ही पड़ता है, क्या करें। तो ये धीरे धीरे लानी है। मैं झट से इसको लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे एक दिन किसी ने कहा, मुझे कोई घर नहीं बेचता है जब तक मैं काला में पैसा नहीं दूंगा। अब कई चीज़ों के लिए थोड़ा समय लगेगा। एक अच्छी सरकार बन जाए और ये सारा जो स्टैंप ड्यूटीज़ है उसको अबॉलिश कर दें तो सब वाइट में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कभी व्यवस्था बदलनी पड़ती है लोगों को ईमानदारी के साथ काम करने के लिए। तो तब तक मैं नहीं कहता हूँ कि आप वही करें जो बिल्कुल नैतिक है, ऐसा नहीं, पर धीरे धीरे हमें उस दिशा में बढ़नी चाहिए। चौथा है जिसको सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि, वो है कि उसमें हम ऐसे काम करें जिससे समाज का नुकसान ना हो, राष्ट्र का नुकसान ना हो। इसीलिए गुरु गोलवालकर कहते थे कि एक राष्ट्र चरित्र होता है, एक व्यक्तिगत चरित्र होता है। आप बड़े अच्छे आदमी हो सकते हैं परंतु आपकी राष्ट्र चरित्र नहीं है तो देश का कोई लाभ नहीं है। यानी आप स्वयं बड़े स्वच्छ चरित्र के हैं, अच्छे आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते, भ्रष्टाचार नहीं करते, परंतु आप बर्दाश्त करते हैं जो राष्ट्र में हो रहा है। जैसे मनमोहन सिंह है। मैं कई बार कहता हूं कि आश्चर्य मत करो, मनमोहन सिंह, मुझे आज भी कोई सवाल पूछा आपका मित्र मनमोहन सिंह ऐसा क्या, मैं तो उसको 40 साल से जानता हूं, उसकी रीढ़ की हड्डी कभी नहीं थी, तो इसीलिए उसकी मजबूरी है।
लोग कहते हैं कैसा हो सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी शक्तिशाली है, उसकी पावर को क्यों नहीं यूज कर सकता है? उसके लिए मंशा चाहिए। अब आप सर्कस में जाएंगे तो एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा, उसके पास वो लकड़ी पर वो जो विप है और कुछ नहीं है, ये लैव ओनली विप एंड नथिंग एल्स, और वो विप मारेगा, कहेगा ऊपर चढ़ो, और एक एक ये जो सिंह है ये मेज पर ऊपर चढ़ के बैठेंगे। एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से मारे उस रिंग मास्टर, वो मर जाएगा। दांत से यानी उसको ये तिधर बिधर करने की आवश्यकता नहीं है, पंजे से ही खत्म कर सकता है, परंतु वो आज्ञा मानता है क्योंकि बचपन से उसको उस सिंह को तैयार किया गया कि आज्ञा मानना चाहिए। तो हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है, वो रिंग मिस्ट्रेस कहना चाहिए। तो वो आकर उसको कहती है और मान लेता है, मानना पड़ता है उसको, तो और कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक बार पूछा था उनसे कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है कि हर आदमी सुब्रमण्यम स्वामी बन सकता है। तो मैं अब तो कहता हूं कि ये जो मंशा है ये बहुत अति महत्व की है। शक्ति हो पर्याप्त नहीं है, संख्या हो पर्याप्त नहीं। संख्या के बारे में मैं बताऊं कि 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है और एक शेर आएगा, तो बकरी के पास संख्या है, वो तो भागेगा बकरी, उसमें से 1-2 उसके लंच भी बन जाएगा उस शेर का, क्योंकि वो बकरी डर जाती है, और डरने के बाद संख्या हो ना हो भागते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये मंशा डेवलपमेंट करना वेरी है। तो पहले तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है कि आपको किस तरीके से अपने विचार को रखना है। लोगों के को गाली दे करके कभी आप मान नहीं सकते हो। हाँ ठीक है, गाली गलौज में एक ज़्यादा दे दें और दूसरा कम दे दें, उसमें से आपको तो कुछ प्रसन्नता होगी, यानी उससे कुछ बनने वाला नहीं। आप वो आपके सामने खड़े हुआ कितना भी नाली की भाषा में बोलें, लेकिन आपकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। और वो आप ट्विटर में भी ये देखिए, हाँ सख्त भाषा हो सकती है, परंतु उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि राष्ट्रवादी यानी देशभक्ति है तो कभी अश्लील भाषा नहीं उपयोग करेगा। फिर एक ऋषियों ने कहा था, अब अमेरिका में सिखा रहे हैं, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? अब हमारी ऋषियों ने कहा कि ये जो कॉस्मोस है, जैसे हम पृथ्वी से बाहर ऊपर जाते हैं तो सारा जो है वातावरण, आसमान जिसको कहते हैं, या यानी अपने स्पेस कहते हैं अंग्रेजी में, वो है कॉस्मोस। उसमें सब कुछ है, ज्ञान, सारे ज्ञान जो भी अतीत और भविष्य सब ज्ञान उसमें है। और आपको अपने ध्यान योगा या मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या जो भी है, उससे आपका माइंड उससे कनेक्ट होना चाहिए, तब आप जीनियस हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल का काम है, इसके लिए बड़ी साधना, इसलिए तपस्या बहुत होते हैं, और ऋषि मुनियों ने करके दिखाया है। और कई लोग होते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, उनको कैसा पता है जो हम नहीं कर सकते? वो इसीलिए क्योंकि उनका, इसको कहते हैं न्यूरल वाईफाई। ये जो कनेक्शन है, ये न्यूरल माने ब्रेन, उसका वाईफाई। अब ऐसा है तो आपको अब पता है। देखिए, एक छोटा सा
मोबाइल फ़ोन्स है, आप दुनिया में बात कर सकते हैं। कहाँ कहाँ देखते हो आप? तो साउंड वेव्स तो देखते नहीं हो, सिर्फ मोबाइल आपके हाथ में, और मोबाइल उधर 10,000 मील के दूर में उसके हाथ में है, और दोनों के बीच में बातें होती है। आजकल तो वीडियो भी देख सकते हैं 3G में। तो ऐसा है, ये ऋषियों ने हमको कहा है, और इसमें धीरे धीरे, मैं नहीं कहता हूँ कि अभी, ये धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, और ये अपने आप नहीं करनी चाहिए, उसको आपको कोई गुरु होना चाहिए। मे बी श्री रविशंकर के आश्रम में आप थोड़ा सीख सकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हैं, और उनके देखिए आश्रम में दुनिया भर से लोग आए हुए आते हैं, भरते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। क्या बात है, कोई रविशंकर को देखकर कोई समझेगा कि ये कोई मॉडल है? ये तो साधारण कपड़ा पहनता है। मैं जब विद्यार्थी था हार्वर्ड में PhD लेने के लिए गया था, तो मुझे क्लासमेट ने एक दिन पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तानी में कुछ खराबी है। मैंने कहा क्यों? आपने नेता उस आदमी महात्मा गांधी को मान लिया जो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। तो उनके देशों में ठीक से कपड़ा पहनना होता है, सूट बूट, चमका हुआ जूता। परंतु हमारे देश में जयप्रकाश हो या महात्मा गांधी हो, उनके किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं हम दिखते नहीं है। जितना कम पहनते हैं उसको उतना त्यागी समझते हैं। हमारे साधु सन्यासी भी देखिए भगवा पहनते हैं। पोप का देखिए कितना सजा हुआ है, वो सैटिन और डायमंड नेकलेस, ये और सैफायर नेकलेस, दुनिया भर के, उसके टोपी में कितने ज्वेल्स हैं, और मुल्लाज में भी ऐसे ही हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस देश में हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्ट्रक्चर बनाई है कि सबसे उच्च है ज्ञान और त्याग, और जो ज्ञानी है और त्यागी है वही है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो पैदा हुआ है ये नहीं है। आप अपने को ब्राह्मण कहें और बाटा शू कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो नहीं हो सकता। उसमें कोई बुरा नहीं है कि आप बाटा शू कंपनी में डायरेक्टर हैं, परंतु जो जिस मंशा से बनी थी हमारी वर्ण व्यवस्था, वो तो अब खत्म हो गई है। अब इसको सुधारने में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले अपने को सबको हिंदुस्तानी कहें। हिंदुस्तानी माने हिंदू या अन्य धर्म के लोग जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ऐसे ही है, आई मीन DNA स्टडीज अब तो यही कहता है। ये देखिए हम अलग हैं, सब बकवास है, ये आर्यन द्रविडियन थियरी सब नॉनसेंस है। मैंने रिसर्च भी किया था और पता किया कि ये जो राज ठाकरे है उसका DNA और यूपी टैक्सी वाला का DNA एक ही है। क्योंकि राज ठाकरे DNA के लिए आपको बाल से भी पता कर सकते हैं। तो मेरा एक मित्र था, उसके साथ वो हेयर ड्रेसिंग सैलून जाता था, तो मैंने कहा एक दिन उसका बाल लेकर आना। तो मिलने के बाद मैंने 10 रुपया दिया एक टैक्सी ड्राइवर को कि कहा तुम्हारा बाल का एक सैंपल दे दो। उसने सोचा मैं पागल हूँ, फिर भी दे दिया उसने। और उसका मैंने हैदराबाद में लेबोरेटरी भेजा तो पता क्या है, तो DNA एक ही है। सब भी अब तो रिसर्च छपी है इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, which shows DNA is the same। कई कहते हैं कि स्किन कलर में फर्क है। स्किन कलर इज गॉट नथिंग टू विद रेस, दैट इज गॉट टू डू विद पिगमेंटेशन। जितना आप धूप में घूमेंगे उतना आपका स्किन कलर बदलेगा, और जितना आप ठंडे मौसम में रहोगे उतना स्किन कलर सफ़ेद बनेगा। और आप जाकर डॉक्टर के पास जाकर आप पिगमेंटेशन निकाल दोगे तो आपका स्किन कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। वो माइकल जैक्सन ने वही तो किया। उसने जाकर प्लास्टिक सर्जन से कहा कि मेरा पिगमेंटेशन हटा दो, ही बिकेम अ वाइट मैन। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होनी चाहिए। ये तुरंत अभी लाना मुश्किल है, बट वो भी डेवलप करनी है कि जिससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा, एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। फाइनली जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वी मस्ट डेवलप एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस, माने ऐसे ही आप काम करें जिससे एनवायरनमेंट दूषित ना हो। कूड़ा का सवाल हो, हम लोग समझते हैं घर के साफ रहें, परंतु घर के बाहर कूड़ा को डाल दें,
सड़क में पड़े रहे, बदबू आए, फर्क नहीं, घर शुद्ध होना चाहिए, बाहर तो सार्वजनिक है वो खराब। ये एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस लाने के लिए इस तरीके से आप एक नवीन हिंदुस्तानी बन सकते हैं, जो हमारे भविष्य में जो आप ट्वीट करेंगे तो इस तरीके